presented by Yuva Sanskriti. ये सब गोपी बन करके आई हैं, इसलिए इनको इनके घर में जा करके माखन चोरी करके हमको इन्हें सुख देना है। इसलिए माखन चोरी करते हैं भगवान, जाते हैं दूसरे के यहाँ चोरी करते हैं भगवान। और एक सखी इनको बुलाती है, कहती है एक कन्हैया आओ मेरे यहाँ, और अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन रख लेती है और बुलाती है इशारे में, हे कन्हैया आओ, और कहती है कि मेरे घर आना संवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुम्हें, जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे लाला माखन मिलेगा, मेरे घर आओ लाला माखन मिलेगा। माखन मिलेगा लाला, माखन मिलेगा, माखन मिलेगा लाला माखन मिलेगा। आचार्य जी मक्खन मिश्री, मक्खन मिश्री मंगाओ, भगवान का भोग लगाओ। मेरे घर आओगे लाला माखन मिलेगा, मेरे घर आओ लाला माखन मिलेगा। संग में दूंगी मिश्रिया हो, तो ये जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो, तो ये जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया हो, तो जाने न दूंगी। गोपियाँ अपने घर में बुलाती है कन्हैया को और कहती है कन्हैया आओ मैं माखन मिश्री खिलाऊंगी। परंतु जब भगवान आ जाते हैं तो कहती है कन्हैया नाचो। अब नाचना आता हो तब तो भगवान तो नचाते हैं सबको, दुनिया वालों को। भाई कथा वार्ता में जरूर नींद लाई जाती ना, समय भी बहुत हो। जगाई दो भैया, प्रसाद लेंगे। अब भगवान हमारे और आगे बढ़े, भगवान की लीला और आगे बढ़ी। मक्खन चोरी की लीला, उसके बाद में भगवान गौचारण की लीला करते हैं और भगवान गौचारण की लीला भी उनका भी संपन्न होता है। भगवान जब गौचारण लीला करने जाते हैं तो वहां ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी समझते हैं कि ये कोई साधारण बालक है, इसलिए भगवान जब जाते हैं ग्वाल बालों के साथ में गौचारण लीला करने के लिए, तो वहां भगवान के सभी बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं, अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर देखते रख देते हैं। और जब भगवान जाते हैं बछड़ों को देखने के लिए, तो इधर गोप ग्वालों को भी चुरा लेते हैं ब्रह्मा जी। जब भगवान आए तो देखा कि अब ना ग्वाल बाल हैं और ना बछड़े हैं। तब भगवान स्वयं अपना माया, अपना रूप प्रकट करते हैं और जितने गोप ग्वाल थे जैसे थे, जैसे कपड़ा पहरे रहे, जैसे लाठी लिया रहे, डंडा लिया रहे, जैसे अंगोछा बांधे रहे, उसी प्रकार से भगवान, यानी जिस तरह से ग्वाल बाल थे, जो कपड़ा पहने हुए थे, जो लाठी लिए डंडा लिए थे, वैसे लाठी बन गए, डंडा बन गए,
गमछा बन गए और बछड़े बन गए भगवान कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट होए न जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी सब बन गए और स्वयं आकर के फिर गैयों को जितने गैये थी और माताएं थी सबको सुख दिया भगवान ने अपने रूप में। सभी जब गौओं ने देखा अपने बच्चों को तो उनके जो गैया लगती नहीं थी, दूध नहीं देती थी, दूध बंद हो गया था, आज कृष्ण के रूप में अपने बछड़े को देखा तो आज उसके स्तन में दूध आ गया और सभी को सुख दिया भगवान ने, सभी माताओं को सुख दिया भगवान ने। भगवान मिट्टी खाते हैं। इसके बाद में भगवान वृंदावन में जाते हैं, वहां भी नाना प्रकार का अपना ये लीलाएं करते हैं। वृंदावन में जाकर के वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार करते हैं भगवान और कालिये नाग का भी उद्धार करते हैं भगवान। गोपियां सब जमुना जी में जाकर के कात्यायनी देवी जमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं और एक साथ में कहती हैं कि कात्यायनी महामाय महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे कात्यायनी देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मुझे यही वरदान दो कि मेरा पति मुझे कृष्ण मिले। इस पर नवयुवक बच्चे थोड़ा सा भ्रांतियां पैदा करते हैं, उनके समझ में ये बात नहीं आती है। कृष्ण कथा है, कृष्ण की लीला है। कृष्ण हमारे वैसे कृष्ण नाम टेढ़ा है, नाम भी टेढ़ा है और चित्र भी टेढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण का चित्र भी टेढ़ा है। कृष्ण का कबो सोच देखो चित्र में, क्यों सोच देखो खड़ा तो बताओ, कहूं कमर झुकाए हैं तो कहूं मुरली लिया है। तो कृष्ण का रूप भी टेढ़ा है और चरित्र भी टेढ़ा है और इनकी कथा भी टेढ़ी है, थोड़ी सी लीलाएं भी टेढ़ी है। इसलिए इस पर आज के नवयुवक लड़के ये समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वस्त्र हरण किए थे, नंगी देखे थे। नन्हा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक भला बताओ वाका का मालूम कि उसके अंदर विकारता आ सकती है। और परमात्मा स्वयं जो कि त्रिलोकीनाथ है, जिनके आगे हम आप पर्दा नहीं कर सकते। लोग चोरी करे जाते, कहते हैं भैया क्यों देखत तो नहीं, देखत कह नहीं है। अरे क्यों नहीं देखत, लेकिन भगवान तो देखत है। भगवान देख रहे हैं, इसलिए वहां पर भगवान जाकर के और गोपियों का चीर हरण करते हैं। चीर हरण की लीला भगवान करते हैं और एक साथ में गोपियां कहती है कन्हैया मेरा वस्त्र दे दो। कहा ऐसे नहीं दूंगा, हमारे पास तुम आ जाओ ऐसे, और अपना अपना वस्त्र ले लो। भगवान के पास आती हैं गोपियां, क्योंकि भगवान ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा और आत्मा का मिलन है वहां, ना कि नर का और पुरुष का मिलन है। परमात्मा और आत्मा का मिलन है वहां।
इसलिए पटभंग की लीला भगवान करते हैं, चीरहरण की लीला, और भगवान ये लीला करके और आगे की लीला भगवान करते हैं वृंदावन में, और महाराष्ट्र की लीला भगवान करते। अर्धरात्रि के समय भगवान बंसी को बजाते हैं जमुना के किनारे। बंसी को जब बजाया तो अब आज बंसी की ध्वन केवल गोपियों के कानों में पड़ी, और जो गोपियां, कुछ गोपियां तो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाए हुए थी, तो वैसे जिस काजल लगाए रहे ना, ऐसे दौड़ पड़ी। एक गोपी तो रोटी बना रही थी, चूल्हे पर तावे पर रोटी छोड़ करके वो दौड़ पड़ी। एक गोपी साड़ी पहन रही थी, आधी साड़ी पहनी थी, आधी वैसे, मतलब नाना प्रकार, कोई श्रृंगार नहीं गोपियों का। और आजकल के नवयुवक कहते हैं कि अर्धरात्रि के समय में भगवान ने जमुना के किनारे गोपियों को बुलाया, और जब वहां, तो भला बताओ, कोई अगर प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाएगी तो सज समर करके जाएगी कि बिना सजे समरे जाएगी? सज समर करके जाएगी। आज कोई वहां, जैसे थी गोपियां वैसे दौड़ पड़ी, यहां तक कि एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और वैसे छोड़ करके, जैसे बंसी की ध्वन कानों में पड़ी, बच्चे को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। ये क्या था? ये प्रेम था, आकर्षण था। कर्षयत इत कृष्णा, जो दूसरे को आकर्षित कर ले वही कृष्ण है अपने। ये आजकल के बच्चे ये भ्रांतियां निकाल दे मन से, और ये नहीं कहते हैं कि भगवान ने काले नाग का मर्दन किया था, 7 कोस का पहाड़ 7 दिन तक काली उंगली पर रखे थे, ये नहीं कहते हैं। और कहते हैं कि गोपियों को नग्न देखा, अर्धरात्रि में भगवान ने बुलाया। क्यों बुलाया? सब विडंबना है, अधूरी कथा उन्होंने सुनी है, कभी अच्छी कथा उन्होंने नहीं सुनी। भगवान बुलाते हैं। उसके बाद में जब गोपियां आ जाती हैं, सबको कहती है, देवी तुम्हारा स्वागत है, अहो भाग्य महोभाग्य तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ सखियों। परंतु इतनी रात्रि में क्यों तुम लोग अपने घर से चली आई? कहा भगवान आप ही बुलाते हो और फिर कहते हो वापस जाओ। तब जब वापस जाने की बात कहा कन्हैया ने, तो सखियों ने कहा, गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात दे दो, एक उत्तर मुझे दे दो, मैं वापस चली जाऊंगी। कहा कौन सा? कहा एक मेरा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक देवी थी, एक पतिव्रता देवी थी, और वो अपने पति का निरंतर सेवा करती थी, और एक दिन उसका पति बिना वो अपने पति का सेवा किए हुए अन्न जल नहीं ग्रहण करती थी। एक दिन संजोग ऐसा आया कि पतिदेव तैयार हो गए परदेश के लिए, परदेश चले गए पतिदेव, और कहा पत्नी ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आप जा रहे परदेश, तो भला बताओ मैं कैसे अन्न जल ग्रहण करूं? तो पति ने कहा ठीक है, मैं एक मूर्ति बना करके तुम्हें ला करके देता हूं, इसी मूर्ति की सेवा करना तब तक, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो उसी मूर्ति की सेवा वो करने लगी पतिव्रता देवी, और पतिदेव चले गए परदेश। और जब वापस आए कुछ दिन के बाद में, तो उस समय, जिस समय वह वापस आए, दरवाजे पर खड़े हैं, उस समय वो पत्नी अपने उसी पति का पूजन कर रही है। किसका? जो प्रतिमा का था, प्रतिमा का पूजन कर रही है पत्नी।
और असली वाले पतिदेव दरवाजे पर खड़े होकर के पुकार रहे हैं कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं परदेश से। तो अब हे नाथ आप ये बतावें, हे कन्हैया यही आप बतावें कि क्या उसका दायित्व होता है कि जो पति का सेवा कर रही है उस मूर्ति को छोड़ करके अपने असली वाले पति के पास जाना चाहिए उसे कि नहीं जाना चाहिए? कहा जब भाई असली वाला पति आ गया तो उसे जाना चाहिए असली वाले पति के पास, नकली पति का क्यों पूजन कर रही है? तो कहा बस उत्तर मिल गया मुझे। कहा जो ये हमारे जिस पति को मैं छोड़ करके आई हूं वे हमारे सब क्षणिक पति हैं और असली पति तो आप हैं। मैं आप आज उनको मैं छोड़ करके असली पति के पास मैं आई हूं, क्योंकि हम आप गाते हैं तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, किस विध मिलो दया में, मिलो दया तुम ओम जय जगदीश हरे। हे परमात्मा आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं, आप मेरे असली पति हैं। संसारिक पति आप हैं और अगर मैं आपके चरणों का रज लेकर के अपने मांग में सिंदूर लगाऊंगी तो मेला ये सुहाग अचल रहेगा। और ये क्षणिक हैं हमारे सब स्वामी, ये तो साथ नहीं निभाते हैं, ये बीच में मझधार में ये साथ छोड़ करके चले जाते हैं। और भगवान रास लीला की करते हैं भगवान, और उसी रास लीला में हमारे भोलेनाथ भी आते हैं रास लीला देखने के लिए। और बहुत सारी कथाएं भगवान की हैं, हम सभी को प्रणाम करते हुए। और अब वहां कंस अपना प्रयोजन बना रहा है, कहता है अब कैसे बुलाऊं? तो नारद ने कहा आकर के कंस से कहा राजन तुम यज्ञ का आयोजन करो। कहा कौन से यज्ञ का? कहा धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसी यज्ञ में कन्हैया और बलराम को बुलाओ। बस यहाँ बुला लोगे बस काम तमाम कर देना उनको। कहा तो कौन लाने जाएगा? कहा अक्रूर जी लाने जाएंगे। और कौन लाने जाएगा? अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी गए और वहां रात्रि में विश्राम किया। सुबह जैसे नगर में कोहराम मच गया कि कन्हैया और बलराम मथुरा जाने वाले हैं, सभी वृंदावन वासियों के अंदर शोक की लहर उत्पन्न हो गई। शोकाकुल आतुर हो गए, सभी लोग रोने लगे विरह के मारे। गोपियां आकर के सारी गोपियां और रथ के सामने लेट गईं। कहा पहले हे अक्रूर जी तुम पहले मेरे ऊपर रथ चढ़ाओ, उसके बाद में कन्हैया को लेकर के जाओ। कन्हैया जा करके और गोपियों को सांत्वना देते हैं, हे गोपियां मैं वापस आऊंगा, घबराओ मत, मुझे और भी लीला करनी है इसलिए मुझे जाने दो। और भगवान चल देते हैं। गोप ग्वाल लोग, मैया रोने लगती है। मैया कहती है हे कन्हैया मुझे नहीं मालूम था कि तू मुझे छोड़ करके तू चला जाएगा। अगर मैं ये जानती कि तू दूसरे का पुत्र है तो मैं तुझसे इतना स्नेह ना करती। और भगवान आगे को बढ़ते हैं, मैया पीछे पीछे लग जाती है और रोती जा रही है।
एक बालक, एक नन्हा सा ग्वाल बाल, वो एक वृक्ष पर चढ़ जाता है भगवान को देखने के लिए। ज्यों ही रथ आगे बढ़ता है भगवान का, त्यों ही ऊपर वो चढ़ता जा रहा है वृक्ष पर। वो उसकी दृष्टि केवल कन्हैया के रथ पर है। उसे ये नहीं पता कि अभी शाखाएं समाप्त हो जाएंगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जब आगे और निकल गया रथ, ध्वजा केवल दिखाई पड़ने लगी, तो वो बालक और ऊपर जैसे चढ़ा तैसे वो, उसने अपने हाथों में कोई शाखाएं नहीं पकड़ी और वो नीचे थाम से गिर गया। उसका प्राणांत हो गया, मर गया लड़का। कन्हैया चले गए मथुरा गए वहां पर। और फिर जमुना जी ने स्नान किया, अक्रूर जी को अपना रूप दिखाया। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि यही देवकी का 8वां लाल है और कंस का काल है। अक्रूर जी को भेज दिया, कहा काका चल करके मामा जी को खबर दो कि मैं आ चुका हूँ। और नगर में भगवान पहुंच गए। वहां पर सुबह हुआ और नगर भ्रमण करने के लिए चले। जैसे राघवेंद्र सरकार हमारे नगर भ्रमण करने के लिए गए थे, कहाँ? मिथिला में। वैसे आज कन्हैया और बलराम भी नगर भ्रमण करने के लिए निकले। तो सब सखी लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य को देखने लगी और कहने लगी, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में मुरली सुंदर सोहे, हाथों में मुरली सुंदर सोहे, हाथों में मुरली सुंदर सोहे, हाथों में मुरली सुंदर सोहे। और सुंदर गले में सोहे हार, सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी। सभी लोग ताली बजाएं प्रेम से। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। नगर भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। देखते देखते कहाँ भगवान पहुंचे? मकसाला में, जहाँ धनुष रखा हुआ था। सभी योद्धा खड़े हुए थे। भगवान बलराम जी और कन्हैया पहुंच गए धनुष यज्ञ के पास। भगवान ने कहा बलराम जी से, दाऊ बहुत विशाल धनुष है। कहा हाँ मामा जी बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं धनुष यज्ञ की। तो कन्हैया ने कहा उन महारथियों से, कहा भैया इसे मैं छू सकता हूं? तो महारथियों ने कहा हाँ छो 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 छो। अब हंसी उड़ा रहे हैं उन बच्चों का। ये नहीं जानते हैं कि अभी यही काम तमाम कर दे। कहा छो छो छू लीजिए। अब छुए तो भगवान ने कहा बड़ा प्यारा धनुष है, मामा जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, आप लोग क्यों लगे हैं? कहा कृष्ण और बलराम आने वाले हैं। महारथियों ने कहा कृष्ण बलराम आने वाले हैं और वो कंस का आदेश यह है कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही मुझे मारेगा। तो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कृष्ण बलराम आवे और उनको पहले मैं मार दूं।
दाऊ दादा कृष्ण के तरफ इशारा किए और कृष्ण ने दाऊ दादा की तरफ इशारा किया। कहा भैया देखो या बुद्धि भर भी थी, खड़ा दोनों जने हम हन और कहते कृष्ण बलराम आवे वाले हैं। काल मर रहा है ना इनके ऊपर, मृत्यु आई गई, यही ले भ्रमित हुई बुद्धि। कहा भैया तो इसे हम उठा सकते हैं। एक ने कहा अरे नन्हे से बालक इसे उठाओ। अरे जब बड़े बड़े नहीं उठा सके तो इसे तुम कैसे उठाओ? कहीं तो भैया तू थोड़ा आजमाए तो ली। एक ने कहा चाचा उठाने दीजिए, बच्चे हैं उठाने दीजिए, बच्चों का मनोरथ मत तोड़िए, उठाने दीजिए। अब भगवान ने क्षण भर में क्या किया, धनुष को उठा लिया पल भर में और उठा करके कंचा खींचा, वो फटाक से टूट गया। भयानक आवाज हुई। तुरंत वो मारती लोग जो खड़े हुए थे देखते देखते रह गए। और जब धनुष टूट गया तब टूट पड़े। और बलराम से ये कहा कन्हैया ने, कन्हैया ओ दाऊ दादा क्या देख रहे हो, एक आप लो एक मैं लूं। उसी धनुष के फल से और दोनों को मारने लगे। सब वहां जो महारथी थे सबको मारने लगे, धराशाही कर दिया। और उसको छोड़ करके फिर आगे बढ़े। कंस बहुत व्यवस्था किया था, कुबलया पीड़। हाँ, फिर उसके बाद में नगर बाहर हुए, रास्ते में जा रहे हैं, धोबी मिला। धोबी से कहा भैया मामा जी राम राम। कहा राम राम। कहा कौन हो? कहा हम मामा के यहाँ आए, हमारे कंस मामा हैं। तो कहा तुम्हें कृष्ण बलराम हो? कहा हाँ हाँ हम कृष्ण बलराम हैं। तो कृष्ण ने कहा भैया ये गट्ठर क्या है इसमें आपके गट्ठर में? कहा कपड़ा है सब राजसी पोशाक। कहा मुझे दे दो। कहा या मुंह नहीं देखते, राजसी पोशाक पहनी है, कारी कमरी ओढ़े वाले एक राजसी पोशाक पहनी है। बस भगवान ने तुरंत दो ही उंगली से दाऊ दादा ने कहा कान्हा क्या देख रहा है कन्हैया, अरे मार दे इसको पूतना की भांत। बस भगवान ने थोड़ा सा ऐसे उंगली का इशारा किया, बस जैसे दो उंगली लगी उसके गाल पर, वो गिर करके धड़ाम से गिरा धरती पर। वो उसका काम तमाम हो गया। कोहराम मच गया कि कंस को मारने वाला आ गया है। और पहले धोबी से, राजा के धोबी से प्रारंभ किया। आगे सुदामा नाम के माली मिले। माला मामा का मामा राम राम का मामा जी ये माला मुझे पहना दो। सुदामा नाम के माली ने माला पहना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कहा जाओ तुम अगर 3 दिन का बासी फूल किसी भक्त को दे दोगे और वो भक्त मुझके मेरे ऊपर चढ़ा देगा तो मैं उसके ऊपर परम प्रसन्न हो जाऊंगा। और भगवान आगे जब बढ़े तो तिवक्र नाम की राशि मिली। वो चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी। भगवान ने दूर से देख करके उसे सुंदरी नाम से संबोधित किया। है सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? कुबड़ा ने कहा कि कौन मुझे सुंदर देखा? श्याम सुंदर के स्वरूप को देखा, वो देखती रह गई। और उसके बाद में श्याम सुंदर ने कहा ये सुंदरी तुम्हारे इस डलिया में क्या है? कहा इसमें चंदन है, मलयागिर चंद्र है। कहा इसे मुझे लगा दो। लगा दिया। भगवान की सौंदर्यता को बढ़ाया चंदन लगा करके कुब्जा ने। तो दाऊ दादा और बलराम जब आगे बढ़े तो दाऊ दादा ने कन्हैया के हाथों पकड़ा। कहा कन्हैया तू इतना निठुर है? कुब्जा ने तुम्हें चंदन लगा कर तेरा सौंदर्य बढ़ाया है और ये ऐसे के ऐसी रह जाए, तिवक्रा रह जाए, इसके कुबर रह जाए, इसका भी उद्धार कर दे तू। बस भगवान ने कुबड़े के उद्धार कर दिया। शबरी और रामावतार की शबरी और द्वापर की कुबड़ी भगवान ने उद्धार किया। और जैसे भगवान आगे बढ़े शबरी कुबड़ी ने
भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया, कहा हे प्रभु अब आप हमारी कुटिया में चले। कहा देखो देवी अभी नहीं, मुझे और कार्य करना है, मैं कार्य करके पुनः आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा, आपकी कुटिया में मैं आऊंगा। भगवान आगे बढ़े और कुबलया पीड़ नाम का हाथी मिला, जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला प्रथम द्वार पर मिला। और भगवान महावत ने कुबलयापीड़ हाथी को भेज दिया। बल कृष्ण से कुबलयापीड़ हाथी का युद्ध हुआ और भगवान ने ऐसे ही मौका मारा कि वो कुबलयापीड़ हाथी धराशायी हो गया, मर गया। और उसके बाद में आगे सलतौसल नाम के राक्षस मिले, उनसे मल्ल युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने। सलतौसल का भी उद्धार किया, मुष्टिक चारूढ़ का उद्धार किया। अब भगवान कहते हैं दाऊ दादा अब आप नीचे रहो, जो भी आवे उनको आप देखो और हम जाते हैं मामा से मिलने के लिए, मामा का हाल चाल ले लूं। तो कंस 7 मंजिल के अटान पर बैठा हुआ था, लोहे का अटान बनवाया था 7 मंजिल का, वहां बैठा हुआ था काल से बचने के लिए। परंतु काल चाहे जहां भी रहो, अगर शीशे के अंदर आप बैठे रहोगे तो वहां भी काल आ जाएगा। भैया कोई ये गगरी लेकर के खड़े हो जाएं और हम जब कहेंगे कि कंस को कन्हैया ने पटक दिया, वहां बाहर पटक देना इसको। ललन भैया किसी को दे दो अपने, चलो ठीक है। और बाहर हाँ कथा सुनते रहना, जब कंस का पटकी है कन्हैया तब पटके होना ही पहले पटक दियो। हाँ भले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। भगवान ने कहा दाऊ दादा से, कहा दाऊ दादा आप नीचे रहो, जो भी आवे उनका उद्धार करते रहो और हम कंस मामा से मिलते हैं। और भगवान एक ही छलांग मारते हैं, कंस के पास में पहुंच गए। कहा मामा मैं ही देवकी का 8वां लाल हूं, आपका काल, आपका भांजा। मामा अब देखो मैं काल बन करके आया हूं, और काल सदैव चोटी को पकड़ता है। भगवान ने दौड़ करके जल्दी से कंस की चोटी को पकड़ लिया, केस को पकड़ लिया। कंस ने कहा ए कन्हैया छोड़ दे, बहुत पीड़ा हो रही है। कहा अब छोड़ने की बात नहीं है, अगर इतनी पीड़ा आपके हो रही है ना, आपने मेरी माँ के केस को पकड़ा था, तब बताओ कितनी पीड़ा हुई होगी। और उन्हीं का 8वां लाल आपका काल बन के आया है। तो आज मामा अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और बार बार कह रहा है कंस छोड़ दे छोड़ दे, परंतु भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। और भगवान ने कंस के चोटी को पकड़ करके घुमाया। कितने बार? 7 बार। 8वां लाल बन करके आए हैं, तो 7 बार घुमाने के बाद में 8वीं बार उठा करके पटक दिया कंस। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। काम तमाम हो गया, कंस का उद्धार हो गया। अभी बरबाड़ी को विराम। कल एक दिन की कथा शेष है और हम आप कल पूजा भी करना है, विवाह होगा भगवान का, और सुदामा चरित्र उपसंहार की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। और हमारे कलाकारों को कल जाना भी है। और परसों 26 जनवरी है, 26 जनवरी का कार्यक्रम इन्होंने ले लिया है। तो 26 जनवरी ना होती तो शायद रुकते ये लोग भी, सुबह जाते, परंतु रात्रि में ये लोग निकल लेंगे, कथा हो जाएगी तब। और आइए अब हम लोग 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती प्रसाद को ग्रहण करेंगे। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भैया सुनो, एक जगह कीर्तन कथा होत रही तो पंडित जी है कीर्तन करावत रही, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। और एक जनी श्रीमती जी का समस्या आई गए, कहीं कौन समस्या एन अब वो का करें बेचारो, कसत कह दिए, पति के नाव गोविंद, जेठ के नाव गोपाल, अब कसत दोनों जन के नाव लिए। समस्या आ गई, लेकिन मुंह जुअर कहे और सब मेहरन उनके बीच माँ बड़ा सुंदर तरकीब उसने सोचा और कीर्तन करे लागिन। पंडित जी तनको जान नहीं पाए की काव कहा थी और कहने लगी, गुड्डुक पापो की जय, गुड्डुक दादो की जय, जय हो। बोलो गुड्डू के पापा की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। बोले माधव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं, प्रेम से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मन सूर्या तच्चो सूर्यो बजायता श्रोत्राद वायुष्य प्राण समुखाद निरजायतः। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैठन की माला, बचावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम कांति कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में डाल रही काली। ब्रह्म सी पलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट लासे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मृद चंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी सन अतुल रति गोप कुमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ ते प्रगट भई सकल नर हरणी श्री गंगा, समन में होत मोह बंगा। बसी शिव सी जटा के भी, अरे अघ की चंद छवि बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्ज्वल तट रेनो, बज रही वृंदावन बेनो, चहु दिस गोप ग्वाल नेनो। हसत मृदुमन चंदनी चंद, कटत भव शेर सुन दीन दुखारी, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हरितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा आरार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणीयं शीतलत्वेन जगन्माता शीतलत्वेन जगद्विदा शीतलत्वेन जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। विश्वतस्सुरतमुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्वादसंभावभ्यान् धमति सम्पद्रेर्द्यावा भूमि जनयन् देवैका। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम शुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात्। शेवन्तिकाबकुलजम्बकपाटलाब्जै भोन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर सुगन्धवल्ले शतपत्र जाति सुवर्ण चंपा वकुलोद्भवानि गृहाण देवे मयार्पितानि प्रभो हरे श्री पुष्पांजलानि। पूज्य महाराज जी द्वारा गाए गए सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे YouTube चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने।